अरे फोन कर, आप फोन कर। और अब एक लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। और अभी तक हमने किया 20 से और 23 श्लोक किए। आज हम 24वें श्लोक से करेंगे। 24 से 30 श्लोक करेंगे। प्रकृति तथा पुरुष के संयोग से ही ये जगत बना। 24वां श्लोक। या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वदा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पूर्व जन्म पुनर्जन्म नहीं होगा। In English, he who knows Purusha, spirit and Prakriti matter together with gunas, qualities, though living in whatever way, he is not born again. जो ये समझ लेगा प्रकृति और पुरुष का संबंधित विचारधारा को, उसका दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म नहीं होगा। समाधि वह स्थिति है जहाँ मनुष्य की संचित वासनाएं पूर्ण हो गई। तब यह प्रश्न उठता है कि जिस मनुष्य की कोई इच्छा नहीं है तो वह जी कैसे सकता है। खाने पीने सोने इत्यादि के कर्म भी तो कामना प्रधान होते हैं। जब मनुष्य कामना शून्य हो जाए तो उस स्थिति को समाधि कहते हैं। समाधि तथा महासमाधि के बीच में व्यक्ति प्रारब्ध वासनाओं के कारण जीता है। जहां वह मनुष्य बाहर से तो सामान्य मनुष्यों की तरह दिखता है, परंतु भीतर से पूर्णतः मुक्त हो गया है। समाधिस्थ व्यक्ति बाहर से जीवन जैसा भी हो, चाहे वह रमण महर्षि की तरह एक जगह शांत होकर बैठे अथवा रामकृष्ण परमहंस की तरह अपने घर में जो भी आए उससे ज्ञान चर्चा कर सकता है, परंतु घर से ना निकलता हो, या फिर शहंशाह स्वामी रामतीर्थ जी की तरह पूरी दुनिया में घूम घूम कर वेदांत का प्रचार कर रहा हो। ये तीनों ही सब भीतर से तो समाधि की स्थिति में थे, परंतु बाहर से उनका व्यवहार अलग अलग था। जनमानस समाधिस्थ व्यक्ति को बाहर से कभी भी समझ नहीं सकता। जो इस स्थिति को पहुंच जाते हैं, जिनकी संपूर्ण इच्छाएं कामनाएं पूर्ण हो जाती है, और समाधि की स्थिति से और समाधिस्थ महासमाधि की स्थिति यानी मृत्यु जिस समय आती है वो महासमाधि की स्थिति बताई है। उसके बीच का जो समय वो जीते हैं, उस स्थिति में बाहर से सबका व्यवहार अलग होता है। तो हम जनमानस जो साधारण मनुष्य हैं, उनके इस जीवन को समझ नहीं सकते। 25वां और 26वां श्लोक। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च
अपरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म प्रयोग द्वारा देखते हैं। इन इंग्लिश 26वें श्लोक का भी, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते। Some by meditation behold the self in self, by the self others by Sankhya Yoga, yoga of knowledge, and others by Karma Yoga, yoga of action. 26वें श्लोक का इंग्लिश में, yet others not knowing thus worship the supreme, having heard from others, and they too cross beyond death, taking refuge in what they have heard. बहुत से लोग सुनने से ही, किसी ने बता दिया कि जैसे मैंने लोगों को बताया कि नारायण को अगर आप जपते हैं तो लक्ष्मी स्वतः साथ रहती है, तो इससे लोग नारायण की पूजा करने लग जाते हैं। जैसे यूट्यूब पर आपने सुन लिया कहीं से कि ऐसा करने से ये प्राप्ति होती है, तो वो भी इस भाव सागर से पार हो जाता। आध्यात्मिक ज्ञान और सांसारिक ज्ञान में भेद होने के बावजूद भी बहुत सारी समानताएं हैं। सांसारिक ज्ञान भी बच्चा घर बैठकर अर्जित नहीं कर सकता, और आध्यात्मिक ज्ञान में भी मनुष्य को किसी आध्यात्मिक व्यक्ति या परंपरा से जुड़ना पड़ता है, गुरु से जुड़ना पड़ता है। सांसारिक ज्ञान में भी अध्यापक महत्वपूर्ण होता है, और आध्यात्मिक में भी गुरु अति महत्वपूर्ण होता है। सांसारिक ज्ञान भी किताबों व चित्रों के माध्यम से दिया जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान में भी शुरुआत में मूर्ति पूजा बहुत उपयोगी होती है। दोनों में थियरी और प्रैक्टिकल की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सांसारिक ज्ञान में बच्चा 12वीं कक्षा के पश्चात बच्चा स्कूल तथा अध्यापक से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान में भी आखिरी स्थिति में व्यक्ति उस आध्यात्मिक परंपरा तथा व्यक्तियों से मुक्त हो जाता है जिससे उसने ज्ञान प्राप्त किया। भोग, योग, उपरति, धारणा, ध्यान, समाधि तथा महासमाधि अध्यात्म के विद्यालय की अलग अलग कक्षाएं हैं। भोग वो स्थिति है जहां अभी व्यक्ति अध्यात्म के स्कूल में भी भर्ती नहीं हुआ। योग वह कक्षा है जहां 3 विषय पढ़ाए जाते हैं, ज्ञान, कर्म तथा सुनना, अर्थात भक्ति का विषय योग कक्षा में पढ़ाया जाता है। तीनों विषय अर्थात कर्म, भक्ति, ज्ञान को समझने के उपरांत विद्यार्थी योग की कक्षा को पार कर अगली कक्षा में जाता है जो उपरति की है। इस कक्षा में वह साधक अंतर्मुखी हो जाता है। तत्पश्चात अंतर्मुखी ही अगली कक्षा में पहुंचता है जो धारणा की कक्षा है, जहां साधक के मन में प्रभु काफी हद तक धारण हो जाते। धारणा मीन्स प्रभु धारण हो गए उसके अंदर, ये धारणा बन गई कि प्रभु है मेरे अंदर। जिसमें आत्मा का विचार पूरी तरह बस जाए वही व्यक्ति अगली कक्षा अर्थात ध्यान का अधिकारी है। ध्यान बोर्ड की परीक्षा के जैसे है जिसे उत्तीर्ण करके समाधि की स्थिति तक पहुंचा जा सकता है। समाधि की स्थिति ऐसी है जैसे बोर्ड की परीक्षा का परिणाम आ गया हो परंतु स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट मिलना बाकी हो। समाधि के उपरांत व्यक्ति जब यह देह त्याग देता है तो वह महासमाधि पर पहुंच जाता है। अब उसे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट मिल गया। ऐसे में दोबारा संसार में आने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। और अब हम आए 27वें श्लोक पर। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तत्विद्धि भरत ऋषभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है।
Hey, whatever being is born, moving or unmoving, O Bharat Shab, know that to be the union of क्षेत्र field and क्षेत्रज्ञ, knower of the field. क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, यानी क्षेत्र बताया था शरीर को और क्षेत्रज्ञ बताया था उसको जानने वाले को, ज्ञान जिसके पास आ गया क्षेत्र का। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस संसार में जो भी चल और अचल वस्तुएं व्यक्ति हैं, वे जड़ और चेतन का ही मिश्रण है। वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसको इस भेद का ज्ञान है। विषय की ओर अधिक गहराई से समझें तो आप में क्षेत्रज्ञ आत्मा है जो अजर अमर अविनाशी एक सर्वगत इत्यादि है। आत्मा का ही दूसरा नाम प्रभु है, दूसरी तरफ क्षेत्र है और यह क्षेत्र इन तीन शरीरों का बना है। कौन है बेटा? अभी नहीं बात करो, नहीं 1 मिनट नहीं। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। कारण शरीर मात्र वासनाओं का पुंज है। कारण शरीर में सुख दुख लाभ हानि मान अपमान गुण दोष अव्यक्त रहते हैं। कारण शरीर में केवल वासनाएं बिना अभिव्यक्ति के विराजमान होती हैं। इस शरीर को बीज शरीर भी कहा जाता है। समझ रहे हैं? कारण शरीर मात्र वासनाओं का पुंज है। जैसे आपने भोगी की स्थिति बताई थी, ऐसे कारण शरीर मात्र वासनाओं का पुंज है। कारण शरीर में सुख दुख लाभ हानि मान अपमान गुण दोष अव्यक्त रहते। कारण शरीर में केवल वासनाएं बिना अभिव्यक्ति के विराजमान होती है। इस शरीर को बीज शरीर भी कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर, जैसे ही बीज को अनुकूल वातावरण मिलता है, बीज में से कोपले उत्पन्न होने लगती हैं। इसी तरह वासनाओं से विचार, इच्छा तथा मैं भाव प्रकट होना शुरू हो जाता है। सूक्ष्म शरीर ही सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इत्यादि जैसे भावों को प्रकट करता है। स्थूल शरीर बीज से कोपले तथा कोपलों से जैसे पेड़ प्रकट होता है, उसी तरह कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर बनता है। स्थूल शरीर वह शरीर है जो दिखता है। स्थूल शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियों का जमावड़ा है। कारण, सूक्ष्म और स्थूल शरीर क्षेत्र हैं। जितने भी ये कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है, ये हमारा क्षेत्र है तथा इन सब में विराजमान आत्मा क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र परिवर्तनशील है जबकि क्षेत्रज्ञ अपरिवर्तनशील है। शरीर जो है वो तो परिवर्तनशील है, जबकि क्षेत्रज्ञ जो उसको ज्ञान जो आत्मा है वो अपरिवर्तनशील है। मृत्यु के उपरांत स्थूल शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है। इसी के साथ सूक्ष्म तथा कारण शरीर इस देह को त्याग कर नए स्थूल शरीर को धारण कर लेता है। आत्मा क्योंकि सर्वव्यापी है, इसलिए वह शरीर का आधार है, सनातन है, अचल है। वह मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में नहीं जाती। वह कहाँ जाएगी? वह वहां जाएगी जहां ना हो। जैसे समुद्र में कुछ हो गया तो समुद्र में आप किसी को कोई चीज दे रहे हो तो कहाँ दोगे? वो तो सारा पानी पानी है चारों तरफ। जब वहां ना हो आत्मा तो कहीं जाए। जब हर जगह सर्वत्र व्याप्त है तो कहाँ जाए? क्योंकि आत्मा सर्वव्यापी है, इसलिए उसका एक और नाम है अचल। 28वां श्लोक। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यस्तु अविनश्यन्तं यह पश्यति सह पश्यति। यह पश्यति और सह पश्यति पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। सह पश्यति जो आत्मा और परमात्मा को हर में देखता है, हर शरीर में देखता है। इन इंग्लिश, he who sees the supreme lord abiding equality in all beings as the imperishable among the perishable, he sees। बस वही देखता है। यह पश्यति सह पश्यति का अर्थ है कि जो देखता है वही देखता है। ये शब्द गीता जी में कई बार आया है।
यह देखना सामान्य आंखों का अनुभव नहीं, अपितु आंतरिक अनुभव है। भारतीय भाषाओं में ज्ञानी का एक नाम दार्शनिक है, अर्थात जिसकी नजर गहरी हो गई हो। यह तन मन बुद्धि सब बदल रहा है, परंतु ये बदलाव अज्ञानी को नहीं दिखता, ज्ञानी को दिखता है। इस बदलते संसार की अपरिवर्तनशील धुरी अविनाशी परमेश्वर है। जो उस अविनाशी के साथ युक्त हो जाए वही मुक्त हो जाता है। जो उस अविनाशी मूल तत्व से जितना दूर है वह उतना ही अस्त व्यस्त और पस्त है। संत कबीरदास जी कहते हैं, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। परंतु कबीर के बेटे कमाल ने अपने ही पिता के दोहे को दूसरी तरह से समझाया। कमाल कहता है, चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, कील सहारे जो रहा ताही काल न खाए। जो चक्की होती है, चक्की में आपने देखा एक कीला होता है जिसको हम घुमाते हैं, तो कुछ दाने जब हम कुछ पीस रहे होते हैं चक्की के उस कीले के साथ हो जाते हैं, वो नहीं पिसते। बाकी जो बीच में पाटन के बीच में होते हैं वो सब पिस जाते हैं। तो कबीर ने दोहा बताया था कि दो पाटन के बीच में साबत बचा ना कोई। तो उनके बेटे ने, कमाला ने उसको कहा कि कील सहारे जो रहे तो साबत बच जाए, वही साबत बच सकता है। जिसने ईश्वर का सहारा ले लिया, जो ईश्वर के संग हो गए, उन्हीं का सहारा वही बचेंगे इस संसार। 29वां श्लोक, समम पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम, न हिनस्ति आत्मना आत्मानं ततः याति गति। अर्थात जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। Seeing indeed the same Lord dwelling equally everywhere, he does not destroy the self by the self. He then reaches the supreme goal. जो धुरी से जुड़ा हुआ है वह नष्ट नहीं होता, वह अमृत तत्व को प्राप्त करता है। शेष सारा संसार समय की चक्की में पिस रहा है, हम सब अपना उद्धार खुद कर सकते हैं, साथ ही अपने आप को उस परम स्थिति तक ले जा सकते हैं जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परंतु अज्ञानता के कारण वह जो सर्वशक्तिमान है आज डरा हुआ है, यानी सर्वशक्तिमान हम मनुष्य वो डरे हुए। वह जो परमानंद है संसार के कचरे में सुख ढूंढ रहा है, संसार की चीजों में सुख ढूंढ रहा है। वह जो परम ज्ञानी है बेकार की सूचनाएं अपने दिमाग के गोदाम में इकट्ठी कर रहा है। ऐसा लगता है कि दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन भी जब गति तथा परम गति की चर्चा अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कर रहे थे, तो उनका मानना था कि जब किसी वस्तु को एक गति से छोड़ा जाए तो वह वस्तु लुप्त हो जाती है। वेदांत के अनुसार गति की पराकाष्ठा में व्यक्ति भी अव्यक्त हो जाता है। गति अर्थात चलना, परंतु परम गति अर्थात मोक्ष प्राप्त करना, जहां वह अचल सनातन सर्वव्यापी हो जाता है। 30वां श्लोक, लास्ट श्लोक ऑफ टुडे। प्रकृत्य एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। सह पश्यति यह पश्यति। He who sees all action as performed by Prakriti, matter alone, and also the self as actionless, he sees. और जो कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किए हुए तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही वास्तव में देखता है। आत्मा अर्थात प्रभु अकर्ता है। आत्मा का हमारे कर्मों से संबंध उतना ही है जितना कागज का लिखने से, अग्नि का भोजन से, दीवार का फोटो से,
बिना दीवार के कोई तस्वीर नहीं टंग सकती, परंतु कौन सी तस्वीर टंग रही है इसका दीवार से कोई लेना देना नहीं। बिना अग्नि के कोई भोजन नहीं बन सकता, परंतु आप कौन सा भोजन बना रहे हो ये आपकी अपनी प्रकृति पर निर्भर है। अग्नि का भोजन से कुछ लेना देना नहीं। अग्नि खाने से पहले भी है, खाने के दौरान भी है और खाने के बाद भी है। कर्मों का सारा दारोमदार आपकी प्रकृति पर है। गीता जी में प्रकृति को गुणों से, स्वभाव रूपी शब्दों से बताया गया है। प्रकृति को हमारे शास्त्रों में नाशवान कहा गया है। परमात्मा अविनाशी है। इस बात को बड़ी साफ साफ भाषा में यदि कहा जाए तो वह है कि परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, परंतु परमात्मा का कर्मों से कुछ लेना देना नहीं है। यह सत्य जो जानता है वही जानता है। गीता जी ने इतनी बड़ी बात बार बार कही है, फिर भी लोग प्रभु को डंडा लेकर बैठा हुआ व्यक्ति मानते हैं। तब भी हम मोर मुकुट बंसीधर को ढूंढते रहते हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हुए राम को ढूंढते रहते हैं। प्रभु को हमने एक तरह का तानाशाह बना दिया है। सारा संसार प्रभु की सेवा, अर्चना, पूजा इत्यादि या तो डर से या लोभवश करता है। इसी अज्ञान के कारण अध्यात्म की मंडी में अनेकों भगवानों की बोली लगती। कभी एक भगवान की मार्केट में अधिक मांग उठ जाती है, तो कभी दूसरे भगवान की। कभी एक का जलवा ज्यादा लोगों की चर्चा में आता है, तो कभी नए भगवान आकर पुराने भगवानों को दरकिनार कर देती। आज के लिए इतना ही, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं।